कल हमने M1 क्लास में आपके मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ा था। M1 क्लास में कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ डाटा टाइप एंड व्हाट इज़ ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। व्हाट इज़ ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या है। प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ प्रतीकों का या सिंबल का प्रयोग करते हैं, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। When we create a program, then some symbols are used in program. It is called operator. That's clear? फिर मैंने आपको बताया था बेटा आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ऑपरेटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? ऑपरेटर को दो भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर टू टाइप्स। नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू वर्क एंड ऑपरेशन, according to work or operation. Second is according to number of operand. ठीक है, तो दोबारा सुने कि how many types of operator? Operator are two types. Number one is according to work or operation. Number second is according to number of operand. क्लियर है? अब हिंदी मीडियम वाले सुने ऑपरेटर के प्रकार। ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, कार्य या ऑपरेशन के आधार पर। नंबर टू पे है ऑपरेंड की संख्या के आधार पर। कार्य के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। डेट्स क्लियर बेटा? तो कार्य के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसी टॉपिक को, फिर आप थोड़ा सा रीडिंग करना, मनन करना। आपका जिंदगी भर आप लाइफ में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे कि ऑपरेटर क्या है। कल भी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं हिंदी में रिपीट करूंगा फिर इंग्लिश में रिपीट करूंगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या है? प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ प्रतीकों या सिंबल का प्रयोग करते हैं, इन्हें ऑपरेटर कहते हैं। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम then some symbols are used, it is called operator। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में भी आता है, 12th में भी आता है, 11th में भी आता है, ठीक है। 2 मार्क्स का आ जाए या 3 मार्क्स का आ जाए, तो आपको ऑपरेटर को एक्सप्लेन भी करना है। जो ऑपरेटर के टाइप्स है उसको क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है। ऑपरेटर हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मेन टॉपिक्स है आपके लगभग 25 से लेके 50 तक हो सकते हैं, मिनिमम 25 है, जिसमें आपका 11th और 12th का सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा मेन टॉपिक में, ठीक है। तो 11th में भी वो है, 12th में भी है, BCA में भी है, MSc में भी है, MCA में भी है, BTech में भी है। कहीं भी इंजीनियरिंग में आप जाते हो तो उसमें ये सब में ये मेन टॉपिक आपके आएंगे, तो ध्यान से सुन लेना। ये कॉमन टॉपिक है, जो कोई भी आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स करते हो, कुछ भी, चाहे 11th, 12th, BCA, MCA, सभी में ये टॉपिक आपके कॉमन होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था वेरिएबल, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था डाटा टाइप। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो थर्ड टॉपिक अपना चल रहा है कि ऑपरेटर क्या है। प्रोग्राम बनाते समय कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम देन सम सिंबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम, इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है। अब आपके पास 3 मार्क्स का आ जाए कि या 2 मार्क्स का आ जाए कि ऑपरेटर क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशन के साथ इसके टाइप्स भी लिखने हैं। दैट्स क्लियर? डेफिनेशन के साथ इसके क्या लिखने हैं? टाइप्स भी लिखने हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? ऑपरेटर को 2 भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर 2 टाइप्स है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दैट्स क्लियर? अकॉर्डिंग टू वर्क एंड ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन अपने 8 प्रकार के हैं। जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है स्टूडेंट्स अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल को मैथमेटिकल बोलते हैं, आप लिखते जाएं नोटबुक में। फर्स्ट नंबर पे है अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल को मैथमेटिकल भी बोलते हैं। वो कौन से ऑपरेटर होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड।
दिस इज अर्थमेटिकल ऑपरेटर। दोबारा सुन लें, फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। कौन से अर्थमेटिकल? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है, आपको जो लिखना है, नाम लिखने हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बस साइन के निशान लिखा देना, एग्जाम्पल लिख के पहले अर्थमेटिकल लिख देना, फिर एग्जाम्पल लिख देना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का आता है, ज़्यादा नहीं आता ये बड़ा, ठीक है। नंबर 2 पे है अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, तुलनात्मक ऑपरेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलनात्मक ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का आप एग्जांपल लिखोगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। दैट्स क्लियर। वैसे ऑपरेटर के प्रकार का टॉपिक भी आपके आएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, तो इसलिए आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं अभी। दैट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में इसका पूरे का एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी तो आपको सिर्फ नाम लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है। इतना लिखोगे तो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लिख दिया आपने, ठीक है। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन में हमने पहला लिखा ऑपरेटर की डेफिनेशन, फिर ऑपरेटर के टाइप्स में अपने ने पहले नंबर पे लिखा कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड नंबर पे लिखा हमने कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स अपने पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? आपको नाम लिख के लॉजिकल ऑपरेटर, आपको एक बार बता रहा हूं मैं कैसे लिखना है। पहले आपको लिखना है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, नाम लिख के नीचे एग्जाम्पल लिख देना है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1 पे है एंड, नंबर 2 पे है और, नंबर 3 पे है नॉट। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, कौन से हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेकंड नंबर पे है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू भी होता है इसमें। फिर उसके बाद है नॉट इक्वल टू का साइन ये है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है लॉजिकल ऑपरेटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पे है एंड ऑपरेटर, नंबर 2 पे है और ऑपरेटर, नंबर 3 पे है नॉट ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास 4th नंबर पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल को हिंदी में तार्किक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। लॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तार्किक भी बोलते हैं, तो ये वर्ड याद रखना। लॉजिकल को हिंदी में तार्किक बोलते हैं। जिस बच्चे ने M1 क्लास रीड की है, M1 को रीड किया है, उसी को M2 समझ में आएगा, ध्यान से सुन लेना। इसलिए हर क्लास आपको ज्वाइन करनी है, हर क्लास आपको अटेंड करनी है। अगर आप कोई भी क्लास मिस होते हो तो इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप जुड़े रहें हैव गुड ऑनलाइन क्लासेज में कंटिन्यू, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया अर्थमेटिकल ऑपरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कंपैरिजन ऑपरेटर, हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। अब अपने पास 8 टाइप्स के होते हैं। 4th नंबर पे ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, इंक्रीमेंट का साइन होता है बेटा प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का साइन होता है माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन आगे है, अभी सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, और उनके सिंबल्स लिखने हैं। दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर उसके बाद नंबर 5th पे है
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि व ह्रास। ध्यान रखना, इंक्रीमेंट भी लिख सकते हो आप, इंक्रीमेंट हिंदी में, और उसको वृद्धि भी लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, और डिक्रीमेंट को ह्रास भी लिख सकते हो। दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर को हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, स्पेशल ऑब्लिक करके विशेष, विशेष ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। कितने ऑपरेटर हो गए अपने? 5 हो गए। अभी टोटल 8 ऑपरेटर है, ठीक है। पहले मैंने दोबारा बता रहा हूं मैं, स्पेशल ऑपरेटर का साइन कौन सा होता है? एग्जाम्पल है कॉमा, कॉमा साइन है स्पेशल ऑपरेटर का। दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास 5th नंबर के बाद है 6th नंबर पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट को असाइनमेंट ही लिखना है आपको, हिंदी मीडियम वाले भी असाइनमेंट याद करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन होता है इक्वल टू। दैट्स क्लियर। उसके बाद 7th नंबर पे अपने पास है बिट वाइज ऑपरेटर। इसका नाम आपको लिखना है बस, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी है 6 ऑपरेटर्स की आगे आपके सिलेबस में, और इसमें सिर्फ नाम ही है और बाकी कुछ लेना देना नहीं है इस सिलेबस में 11th और 12th से संबंधित। 8th नंबर पे है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल को कंडीशनल ही लिखना है हिंदी में भी, और इंग्लिश में कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर है। तो 8 टाइप्स अपने क्या हो गए स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गए। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू वर्क एंड ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन, कार्य व ऑपरेशन के आधार पर ऑपरेटर 8 प्रकार के होते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लें और पेन निकाल लें, दोबारा लिखें, इसको टैली कर लें क्या आपने लिखा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको लिख लेना हाथों हाथ। हाँ जी, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 पे लिखो अर्थमेटिकल ऑपरेटर, पहले इंग्लिश में बोलूंगा। अर्थमेटिकल के बाद लिखो कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर उसके बाद लिखो बिट वाइज ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल। नंबर 2 पे कंपैरिजन, नंबर 3 पे लॉजिकल, नंबर 4 पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नंबर 5 पे स्पेशल ऑपरेटर,
नंबर 6 पे असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर 7 पे बिट वाइज ऑपरेटर, नंबर 8 पे कंडीशनल ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन हमारे पास 8 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। कई बार क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन, कि कार्य व ऑपरेशन के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्य और ऑपरेशन के आधार पर ऑपरेटर 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ध्यान से सुन लेना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। सेकंड नंबर पे है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि व ह्रास ऑपरेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगले नंबर पे है कि फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे सुने अर्थमेटिकल, फिर कंपैरिजन, फिर उसके बाद लॉजिकल। लॉजिकल को हिंदी में तार्किक भी बोलते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे लिखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल को हिंदी में बोलते हैं विशेष ऑपरेटर। स्पेशल के बाद नेक्स्ट नंबर पे है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट को असाइनमेंट ही याद रखना है, लेकिन हिंदी में ध्यान रखना निर्धारक ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। असाइनमेंट का दूसरा नाम निर्धारक है, कई बार आ जाता है, लेकिन आपको याद असाइनमेंट ही रखना है। ऑब्लिक करके हिंदी मीडियम वाले लिख लें निर्धारक ऑपरेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। फिर लास्ट है अपने पास कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर के 8 प्रकार आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन आपके पास आएगा अलग से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन, कि कार्य व ऑपरेशन के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको स्टूडेंट लिखने हैं 8, वो जो मैंने अभी टाइप्स बताए हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड जो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर को 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क और ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड ध्यान से सुन लेना, 4 ही प्रकार के होते हैं। नाम लिखने हैं आपको। यूनरी ऑपरेटर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यूनरी ऑपरेटर। और सेकंड नंबर पे है बाइनरी ऑपरेटर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर है। फिर उसके बाद लिखें टर्नरी ऑपरेटर, फिर उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे है साइज ऑफ ऑपरेटर। दैट्स क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड स्टूडेंट्स कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है यूनरी ऑपरेटर, नंबर 2 पे है बाइनरी ऑपरेटर, नंबर 3 पे है टर्नरी ऑपरेटर, नंबर 4 पे है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर का टॉपिक अपना क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नंबर नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। 4th नंबर जो टॉपिक है फोर्थ नंबर टॉपिक जो अपने पास है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें इधर। 4th नंबर पे जो टॉपिक है अपने, इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स नोटबुक में।
कैरेक्टर सेट्स या अक्षर समूह, कैरेक्टर सेट या अक्षर समूह, फोर्थ नंबर टॉपिक है। दोबारा सुन लें, कैरेक्टर सेट्स या अक्षर समूह। क्लियर है? एक बार मैं इसको लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, थर्ड जो टॉपिक के बाद अपने पास फोर्थ नंबर पे टॉपिक है कैरेक्टर सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर समूह। अक्षर समूह, कैरेक्टर सेट्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर समूह। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में और 11th में, यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, हाफ ईयरली एंड फाइनल में, कि व्हाट इज कैरेक्टर सेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके 11th के लिए, 12th के लिए, और आगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो MSc वाला स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे BCA वाला देख रहे हैं, चाहे BBA वाला देख रहे हैं, BBA में भी ये कंप्यूटर का एक टॉपिक है, चाहे वो MBA वाला देख रहे हैं, चाहे वो अपने BTech वाला देख रहे हैं। तो कैरेक्टर सेट्स को ध्यान से समझ लेना, इसके बिना आप C और C++ में किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो ध्यान से सुने, जब हम हिंदी में बोल रहा हूं पहले कि कैरेक्टर सेट क्या है। कैरेक्टर सेट को हिंदी में अक्षर समूह कहते हैं। प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ अक्षरों, नंबरों और विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं कैरेक्टर सेट। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम, देन सम कैरेक्टर्स, नंबर्स and विशेष and special signs are used, it is called character sets। तो group of number, characters and special sign is called character sets। तो ध्यान से सुन लें दोबारा हिंदी मीडियम वाले, कि आप सीधा लिख सकते हो अक्षरों, नंबरों और विशेष चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं। हिंदी में सुन लें, ग्रुप ऑफ नंबर, कैरेक्टर एंड स्पेशल साइन इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? 3 टाइप्स के। नंबर 1 पे कैरेक्टर, नंबर 1 इज कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपको यही लिखना है ABCD अल्फाबेट्स कैपिटल है और स्मॉल में, ठीक है। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज कैरेक्टर सेट्स। तो सुन लें इधर ध्यान से, ग्रुप ऑफ नंबर, कैरेक्टर एंड स्पेशल साइंस आर कॉल्ड कैरेक्टर सेट्स। नंबरों, अक्षरों और विशेष चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट्स। फिर आपको एग्जांपल के तौर पे ये लिखने हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले आपने लिख दी डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है एग्जांपल के तौर पे कि कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं जो अल्फ़ाबेट ABCD कैपिटल में है और स्मॉल में है, यानी बड़े ABCD वाले अक्षर और छोटे ABCD वाले अक्षर। फिर उसके बाद आपको बताने हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। नंबर्स अपने पास कौन कौन से होते हैं? नंबर अपने पास 0, 1, 2, 3 से 9। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे है स्पेशल साइन, स्पेशल सिंबल या साइन। स्पेशल साइन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट?
हिंदी में आप जरूरी नहीं करेक्टर लिखना, हिंदी मीडियम वाले करेक्टर हिंदी में लिख सकते हैं, नंबर हिंदी में लिख सकते हैं और स्पेशल साइन को हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, स्पेशल साइन। दैट्स क्लियर। करेक्टर को हिंदी में लिख सकते हैं। हर बार बताता हूं, जरूरी नहीं है आपको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का वर्ड लिखना, आप हिंदी में भी इस चीज़ को लिख सकते हो प्योर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी आप इस वर्ड को लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन ABCD तो आपको कैपिटल ऐसे ही लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल दे के, ठीक है, वो तो उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो आपको मैंने बताया कि करेक्टर सेट के एग्जाम्पल में लिखना है पहले करेक्टर ABCD, ठीक है, और ABCD स्मॉल में, फिर उसके बाद नंबर्स में आपको 0 1 2 3 से लेकर 9 तक लिखने हैं। फिर स्पेशल साइन में कौन कौन से हैं आपको एग्जाम्पल स्पेशल साइन के देने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्टार होता है ध्यान रखना मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद डॉलर का साइन, बहुत से होते हैं जो भी आपको स्पेशल साइन नज़र में आते हैं, हैश का साइन, फिर उसके बाद अपने पास परसेंट का साइन, फिर अपने पास है ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ऑफ करो, बिग ब्रैकेट स्टार्ट है, ये एंड है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखने हैं। अब दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अपनी नोटबुक निकालें और पेन निकालें। 4th टॉपिक को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज करेक्टर सेट्स। दोबारा सुन लें कि करेक्टर सेट क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोटबुक निकाल लें। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम in computer, then some characters, comma numbers and special signs are used. It is called character sets. और करके लिखो, आप सीधे ये भी लिख सकते हो, group of characters, numbers and special signs is called character sets. अब हिंदी में सुन लें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कि प्रोग्राम बनाते समय कुछ करेक्टरों यानी अक्षरों, कॉमा नंबरों तथा विशेष चिन्हों या स्पेशल साइन का प्रयोग करते हैं, उन्हें करेक्टर सेट्स या अक्षर समूह कहते हैं। दोबारा सुन लें, प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ अक्षरों को करेक्टर्स भी बोलते हैं, कॉमा नंबर्स इंग्लिश में, तथा विशेष चिन्ह स्पेशल साइन का प्रयोग करते हैं, उन्हें करेक्टर सेट्स कहते हैं। और करके लिखो, या ये लिख सकते हो, अक्षरों, कॉमा नंबरों तथा विशेष चिन्हों स्पेशल साइन के समूह को करेक्टर सेट्स या अक्षर समूह कहते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है कि कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है कि करेक्टर कौन कौन से हैं। दोबारा सुन लें, पहले नंबर पे करेक्टर्स आपको एग्जाम्पल में देने हैं कि ABCD कैपिटल और स्मॉल। लिख लिया स्टूडेंट्स नोटबुक में? कितने मिनट की होगी? 30 मीटिंग चल रही है। फिर उसके बाद है नंबर्स में स्टूडेंट्स लिख लिया 0 1 2 3 और 9 तक। फिर स्पेशल साइन में आपको, विशेष चिन्ह में आपको ये सारे साइंस लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डॉलर, हैश, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सारे आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स
अपना फोर्थ टॉपिक भी आज क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया और उसको साथ साथ में लिखवाया भी आपकी नोटबुक में। आपको नोटबुक और पेन साथ में रखना है ताकि आप उसे लाइफ भर ना भूले। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स वेरिएबल, सेकंड टॉपिक बताया मैंने आपको डाटा टाइप, थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया ऑपरेटर एंड ऑपरेटर टाइप्स, फिर फोर्थ नंबर पे अपने ने आज कंप्लीट किया है कैरेक्टर सेट्स। कल हम करेंगे वेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 11th वाला स्टूडेंट है, चाहे 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, चाहे BCA है, चाहे MCA है, चाहे BTech है, चाहे इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक है, उसमें सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया कि आएंगे। ये टॉपिक बिना आप ना C लैंग्वेज करते, ना C++ कर सकते हो, ना जावा कर सकते हो, ना ओरेकल कर सकते हो, ना फोक्सपो कर सकते हो। तो ये मेन टॉपिक आपके क्लियर होंगे तभी आप कोई ना कोई लैंग्वेज को कंप्लीट कर पाओगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेन टॉपिक की क्लास आपको कंटिन्यू लगानी है और मैंने क्लास का नाम दे रखा है कि M1 M2। आज क्लास M2 है। M2 क्लास उसी को समझ आएगी जिसने M1 वाली क्लास क्या करी है, अटेंड की है। दैट्स क्लियर। तो कल अपने करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5th नंबर पे जो अपना टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11th में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में एंड फाइनल में, साथ में 12th में भी यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 5th टॉपिक मैं आपको लिख रहा हूं वो टॉपिक आपको कल वाली क्लास अटेंड करनी जरूरी है, अन्यथा आपके सुन लें 3 नंबर आपके जाएंगे, 3 मार्क्स का आपका लॉस होगा, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। तो ध्यान से सुन लें कि 3rd नंबर पे अपने पास 5th नंबर पे जो टॉपिक है कीवर्ड, या की शब्द। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक आपको 11th और 12th दोनों में फाइनल एग्जाम में आपको कितने नंबर देके जाता है, 3। अगर अपने ये देखें कि ओवरऑल यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, हाफ ईयरली एंड फाइनल सभी में देखें तो ये आपको कम से कम पूरे 100 में से ये आपको देके जाता है मार्क्स 9, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट में भी दिया जाता है, हाफ ईयरली में भी आता है एंड फाइनल में भी आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड। तो कल मेरी क्लास को अटेंड करना है, तो आज वाली क्लास को आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और